फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं एक ऐसे सवाल को लेकर के आपकी प्रॉपर्टी से, आपकी संपत्ति से रिलेटेड जो बहुत से लोगों के जहन में आता है और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में लिख करके ये सवाल पूछा है। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। और दोस्तों, सवाल ये है कि अगर जिसके फेवर में जीपीए हुई है, यानी कि जो जीपीए होल्डर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जिसने जीपीए की थी उसके फेवर में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या प्रॉपर्टी वापस उस जीपीए होल्डर के वारिसों को चली जाएगी जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी, या जिसने खरीद ली है प्रॉपर्टी जीपीए वगैरह के थ्रू उसके लीगल हेयर्स को, वारिसों को मिलेगी? तो ये बड़ा जटिल सवाल है और बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अगर जीपीए होल्डर की मृत्यु हो गई तो फिर प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, प्रॉपर्टी को बेच कैसे पाएंगे, प्रॉपर्टी को बेचना पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो इन सभी सवालों का आज मैं जवाब देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के हर यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें, आप देख पाएं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं अगर जीपीए होल्डर की डेथ हो गई तो क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार ढंग से समझाना चाहूंगी कि जीपीए है क्या। तो आज मैं एक अलग एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप यूं मान लीजिए कि एक मेन प्लग पॉइंट है आपके घर में, जहां से बिजली के आप तार लगा के और किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं या उस दूसरी चीज तक बिजली पहुंचा सकते हैं। चाहे आपको अपने मोबाइल का चार्जर लगाना है, या फिर आपको अपना रेडियो या टेलीविजन ऑन करना है, या फिर अपना दिवाली की लाइटें लगानी है, पूरे घर को सजाना है, तो उसके लिए आप प्लग पॉइंट को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके हर गैजेट की तार उस प्लग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी तो आप क्या करेंगे? आप एक एक्सटेंशन वायर लगाएंगे। उस एक्सटेंशन वायर में सपोज आपको घर में सजाने के लिए दिवाली की बत्तियां लगानी है, तो आप उस एक्सटेंशन वायर से जो मेन प्लग पॉइंट में एक्सटेंशन वायर लगाएंगे और उस एक्सटेंशन वायर को बाहर अपनी बालकनी या छत तक लेंगे, जहां पे आप दिवाली की लाइटें एक्सटेंशन वायर के प्लग पॉइंट्स में लगा पाएंगे। तो ये जो एक्सटेंशन वायर है दोस्तों, इसके पास वो पूरी पावर मेन प्लग पॉइंट की आ जाती है, यानी कि मेन प्लग पॉइंट से जो बिजली मिलती है, जिस हालत में मिलती है, जिस पोजीशन में मिलती है, ठीक वही बिजली, वैसी ही बिजली, उतनी ही पावर की बिजली आप इस एक्सटेंशन वायर से ले पाएंगे। तो जो मेन प्लग पॉइंट है वो जीपीए देने वाला है और जो एक्सटेंशन वायर है आपका जीपीए होल्डर है। अब सपोज कीजिए कि मेन प्लग पॉइंट डेड हो गया, कुछ खराबी आ गई, तो क्या होगा? ना उसमें बिजली रहेगी मेन प्लग पॉइंट में, ना ही आपके एक्सटेंशन वायर तक पहुंचेगी, क्योंकि है ही नहीं मेन प्लग पॉइंट में बिजली। ठीक उसी तरह अगर एक्सटेंशन वायर खराब हो गया तो क्या होगा? मेन प्लग पॉइंट में बिजली तो है, लेकिन आपके एक्सटेंशन वायर तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। ठीक ऐसा ही होता है जीपीए के केस में कि जीपीए जिसने दी है उसके पास जो भी पावर है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मींस मान लीजिए वो प्रॉपर्टी का ओनर है, एब्सोल्यूट ओनर है, संपत्ति का मालिक है, तो उसके पास जो हक है उस प्रॉपर्टी को लेकर के उसने जीपीए होल्डर को आगे वही हक, वही पावर दे दिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। अब अगर अटॉर्नी होल्डर मर जाता है तो क्या होगा, या देने वाला मर जाता है तो क्या होगा? वही जो आपके प्लग पॉइंट या एक्सटेंशन वायर के साथ हुआ था, ये जो जीपीए है ये इनफ्रक्चुअस हो जाती है, यानी इनवैलिड हो जाती है, यानी किसी काम की नहीं रहती। तो दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि जीपीए की पावर तभी तक होती है जब तक जीपीए देने वाला भी जिंदा है और लेने वाला भी जिंदा है। अगर इसमें से किसी एक की भी मौत हो जाती है तो जीपीए इनवैलिड हो जाती है, इनफ्रक्चुअस हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही इलाज है दोस्तों, जब भी कोई जीपीए से प्रॉपर्टी लेता है, वैसे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में ही कह दिया है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद या बेच अलाउ नहीं होनी चाहिए, और ये एक एब्सोल्यूट सेल मानी ही नहीं जाती है। सूरज लैम्प्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक एब्सोल्यूट सेल नहीं मानी जाएगी।
आप जीपीए होल्डर को अपनी पावर तो ट्रांसफर कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन इसे एक प्रॉपर बैनामा का या सेल डीड का स्टेटस कभी भी नहीं मिलेगा। वो इसीलिए नहीं मिलता है दोस्तों क्योंकि ये कभी भी कैंसिल करवाई जा सकती है, कभी भी रिवोक करवाई जा सकती है, कभी भी पावर से वापस ली जा सकती है। जो पावर देने वाला है वो अपनी पावर वापस भी ले सकता है, या फिर जीपीए अगर डेथ हो जाती है दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति की तो जीपीए इनफ्रक्चुअस हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जीपीए को एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। अब कोई भी मजबूरी हो जिस वजह से उस वक्त आप सेल डीड नहीं करवा पा रहे हैं, बैनामा जो है अपने नाम नहीं लिखवा पा रहे हैं, तो ऐसे में मजबूरी है कि जीपीए के थ्रू ही आप उस वक्त प्रॉपर्टी लें, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में जो आपको ख्याल रखना है दोस्तों कि सबसे पहले तो जीपीए के साथ सिर्फ आपको जीपीए नहीं लेनी है, उसके साथ आपको अपने नाम पे वसीयतनामा जरूर करवाना है। यानी कि जीपीए देने वाले की अगर डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी का जो भी हक है उसने वसीयत के थ्रू आपको लिख करके दिया है, यानी कि उसने आपके नाम पे विल एग्जीक्यूट की है और उस विल में वो प्रॉपर्टी आपको दे चुके हैं। तो ऐसे में आप थोड़े से एक्स्ट्रा सेफ हो जाते हैं डेथ के केस में। अगर एग्जीक्यूटेड की डेथ हो गई है और फिर भी आपकी प्रॉपर्टी कोई वापस ना ले ले, उसके लिए आपने विल करवा ली है अपने नाम। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें जो भी आपका पैसे का लेन देन हुआ है वो सेफ होना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन आप पैसे का लेन देन कैसे प्रूव करेंगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एग्रीमेंट टू सेल जरूर एग्जीक्यूट करवाएं उस एग्जीक्यूटेंट से जिसने आपके फेवर में जीपीए एग्जीक्यूट की है, ताकि उसमें क्लियर कट लिखा हो कि आपने कुछ पैसे दिए इस प्रॉपर्टी के एवज में, और वो जो जीपीए एग्जीक्यूट कर रहा है वो आपको प्रॉमिस करता है कि जब भी सेल डीड होगी या वो खुद आएगा या फिर आप जो उसके एजेंट बन चुके हैं जीपीए के थ्रू, आप उसके बिहाफ पे किसी के भी नाम पे, खुद के नाम पे या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे सेल डीड एग्जीक्यूट कर पाए, बैनामा लिख पाए। तो ये पावर आपको जीपीए में क्योंकि ऑलरेडी दी गई है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ये लिखवाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप पैसे का जो लेन देन है वो पूरा क्लियरली मेंशन करते हैं, और कल को किसी वजह से आपकी सेल डीड नहीं भी एग्जीक्यूट हो पाई तो आप अपने पैसे वापसी लेने का दावा उन पे कर सकते हैं, विद इंटरेस्ट अपने पैसे तो वापस ले सकते हैं। आपके पूरे पैसे डूबने का स्कोप नहीं होगा कम से कम। और इसी वजह से आपको साथ में एक एफिडेविट या रसीद जरूर लेनी चाहिए पैसे की, कि आपका जो पैसे का लेन देन हुआ है उसके एवज में आप रसीद जरूर लें कि आपने ये पैसा उनको दिया, इस प्रॉपर्टी के एवज में दिया, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दिया। और लास्ट चीज दोस्तों, एक पोजीशन लेटर जरूर ले लें कि क्योंकि आप ऑलरेडी पैसा दे चुके हैं, एग्रीमेंट टू सेल कर चुके हैं, आगे सेल डीड करने के लिए आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी ले चुके हैं, ताकि आप जैसे ही मौका लगेगा आप सेल डीड कर लेंगे उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। इस वजह से प्रॉपर्टी का कब्जा भी आपको मिल चुका है, और ये कब्जा प्रमाण पत्र या फिर पोजीशन लेटर आप उस सेलर से जरूर ले लें। और दोस्तों मेरी जो सलाह है वो यही है कि आप उस जीपीए, एटीएस, विल यानी कि वसीयत और इस रसीद को लेकर के, पोजीशन लेटर को लेके सो मत जाएं। जैसे ही मौका मिले पहली फुर्सत में खुद के नाम पे या किसी अपने के नाम पे सेल डीड जरूर करवा लें, रजिस्टर्ड सेल डीड, ताकि जो जीपीए से एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कभी भी जीपीए आपकी कभी भी आपकी जीपीए जो है इनवैलिड हो सकती है, इनफ्रक्चुअस हो सकती है या कैंसिल करवाई जा सकती है, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए और आपके पास एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट आ जाए उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो दोस्तों मेरी सलाह यही होगी कि आप इमीडिएटली उसकी सेल डीड जरूर करवाएं। सिर्फ जीपीए को लेकर के संपत्ति के एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट्स मान करके ना बैठें। जीपीए एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि अब आप इस प्रॉपर्टी की सेल डीड करवा सकते हैं, उसी वक्त इमीडिएटली खुद के नाम पे या किसी अपने के नाम पे उसकी सेल डीड जरूर करवा लें। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कि अगर जीपीए होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या सीन होता है। अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।